राम राम। कहते हैं कई बार भक्ति जो होती है वो जाति को नहीं देखती। आप किसी की जाति के हैं, लेकिन अगर आपका मोह हमारे भगवान में है तो आप फिर अपनी जाति नहीं देखते। जो आपकी जाति में प्रतिबंधित है उस कार्य को भी भगवान के सामने करने लग जाते हैं। महाराज अकबर के दरबारियों में उनके सेनापति थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम के नाम से आपने बहुत सुना होगा, उनके दोहे भी सुने होंगे। वो कान्हा जी के परम भक्त थे। उनके धर्म में ये अनुमति नहीं थी वे जाके मूर्ति की पूजा करें, लेकिन वो प्रतिदिन रात्रि को मंदिर जाते, वहां सत्संग करते, कीर्तन करते, भजन बोलते। अकबर के कुछ गुप्तचरों ने अकबर को सूचना दी कि ऐसे ऐसे रहीम एक मुसलमान होकर और मंदिर में जाता है, वहाँ सत्संग भी करता है। अकबर कहता है ये कैसे हो सकता है, वो तो 5 टाइम का नमाजी है। उन्होंने कहा वो नमाजी भी है लेकिन रात को जाके सत्संग भी करता है। कहता ऐसा करो, अब तुम उसका पीछा करो, जैसे ही वो मंदिर में जाए मुझे सूचना देना, मैं स्वयं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। जैसे ही रहीम मंदिर की तरफ गया, उनके गुप्तचरों ने अकबर को सूचना दी कि रहीम मंदिर में चला गया। अब जैसे ही रहीम मंदिर में गया, महाराज अकबर को बुलाया गया। अकबर को कहा आप चलेंगे मंदिर में? कहता नहीं, मैं मंदिर में क्यों जाऊंगा, मैं रहीम के घर जाऊंगा, वहां देखूंगा वो है या नहीं। अब महाराज अकबर ने द्वार खटखटाया। रहीम की मां बाहर निकली। कहती महाराज आप? कहते रहीम कहाँ है? कहते अंदर सो रहा है। कहते उसको बुलाओ। अब आप सोचिए मेरे भाई बहन, जिसको सारा जगत प्रणाम करता है, शीश नवाता है, वही मेरे ठाकुर जी रहीम बनकर अकबर के सामने आ गए। 3 बार झुक के अकबर को सलाम किया अपने भक्त के लिए। अकबर ने अपने गुप्तचरों की तरफ देखा कि तुम तो कह रहे थे रहीम मंदिर में है, रहीम तो ये रहा। वो कहते हैं महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है। कहते ऐसा हो नहीं। कहता रहीम दक्षिण में युद्ध छिड़ गया है, चलो मेरे साथ चलना है तुरंत। वो कहते हैं जी महाराज मैं चलता हूं। अब ठाकुर जी अपने मन में सोच रहे हैं इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करा दिया, ये तो क्या होगा दक्षिण का युद्ध, चलो जाता तो हूं, अपने भक्त की लाज तो रखनी है। अब वो चले गए। थोड़ी देर बाद मंदिर से रहीम जी वापस आए। द्वार खटखटाया। मां ने कहा तुम अभी तो तुम महाराज के साथ गए हो। कहते मैं कब गया हूं? कहते महाराज के साथ गए हो। उन्होंने कहा दक्षिण की लड़ाई छिड़ गई है, तुम उनके साथ गए हो, तुम वापस क्यों आ गए? रहीम को समझ नहीं आया। वो तुरंत भागे गए, अपना घोड़ा उठाया और महल की तरफ गए। महल में जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? अभी तो आप दक्षिण की तरफ आपने अपनी सेना लेके गए हो और फिर यहां आ गए। कहता मैं गया हूं? कहता हाँ। अब वो सेना के पीछे, थोड़ी दूर गई थी सेना, उनके पीछे पीछे पहुंचे। सेना देख रही है, अभी तो रहीम आगे थे, अब पीछे कहां से आ गए? जैसे ही सेना को चीरते हुए आगे पहुंचे तो आगे वाले रहीम चले गए थे। उन्होंने कहा अब ये आ गया, अब मेरा काम समाप्त। युद्ध छिड़ गया मेरे भाई में। ऐसा भीषण युद्ध हुआ, कई राजाओं ने मिलकर रहीम को घेर लिया। रहीम के हाथ से सब गिर गया, तलवार भी, धनुष बाण भी। उन्होंने कहा अब तो लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है। उन्होंने बस एक ही धुनी लगाई, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। उन्होंने यही धुनी लगाई। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, एक रथ का पहिया आया, उनके सिर के ऊपर घूमने लगा। दूसरे राजाओं ने जितने भी वार किए उस रथ के पहिए में घुस गए, लेकिन नहीं। और रहीम के हाथ में अपना धनुष बाण भी आ गया, तलवार भी आ गया, उसने विजय प्राप्त कर ली। अब हुआ क्या? दक्षिण के राजाओं ने हार मान ली। उन्होंने कहा हमें तब अच्छी तरह ज्ञात होगा जब अकबर महाराज हमारे यहाँ आके भोजन करेंगे, तब हम उनकी मित्रता स्वीकार करेंगे। उन्होंने अकबर जी को संदेश पहुंचाया। रहीम और अकबर उन राजा के यहाँ भोजन करने जाने लगे। अब हुआ क्या, जिस मार्ग से वो दोनों जा रहे थे, मार्ग में कुछ गौएं चराता हुआ एक छोटा सा ग्वाला देखा। अब महाराज अकबर ने कहा जल्दी तुम भी नीचे उतरो रहीम, इस ग्वाले को गाय एक तरफ जल्दी करे।
रहीम जैसे ही उस बालक के पास पहुंचे, उस बालक ने कहा, अंदर जाकर भोजन मत करना क्योंकि उसमें जहर है। और वो बालक अंतर्धान हो गया। अकबर कहते क्या कह रहा था वो? कहते कुछ नहीं। अब अंदर पहुंच गए। उस राजा ने कई प्रकार के व्यंजन बनवा रखे थे कि आइए महाराज भोजन कीजिए। अब भोजन परोसा जाने लगा तो रहीम ने कहा, महाराज अगर मैत्री होती है तो दोनों राजा साथ में बैठकर खाते हैं, आप भी तो खाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो पंखा जलूंगा, महाराज भोजन करेंगे। तो रहीम ने कहा क्यों नहीं खाएंगे, इसमें जहर मिला रखा है इसलिए। राजा चरणों में गिर गया अकबर के, कहते मुझे क्षमा कर दो। इस महल में क्या, इस दुनिया में किसी को ज्ञात नहीं कि मैंने भोजन में जहर मिलाया है। जब भोजन यहाँ रखा गया उसके बाद मैंने जहर मिलाया, लेकिन रहीम तुम्हें कैसे पता लगा? महाराज अकबर ने रहीम से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा? कहते वो बालक याद है जो गाय चरा रहा था? वो कौन था? वो मेरा कृष्ण मुरारी था। उसने आकर मुझे बताया कि अंदर भोजन मत करना, उसमें जहर है। अकबर कहते हैं ठीक है रहीम, आज के बाद मैं तुम्हें कभी ना मंदिर जाने से रोकूंगा ना सत्संग करने से रोकूंगा, क्योंकि आज तुम्हारे उसी भगवान ने हमारे प्राण बचा लिए। तो मेरे भाई बहन, अगर आपका प्रेम सच्चा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान आपके कष्ट करने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। इसीलिए प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम, जय मदन गोपाल।